नमस्ते स्टूडेंट। अगर आप अभी यहाँ पर सी टेट, यूपी टेट या उत्तराखंड टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में जो वहां पर एक टॉपिक आपका है वर्णमाला, आज हम वहां से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिएगा। देखिए, भाषा क्या है? हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक तरीका है। तो ये मेरी जो ध्वनि है ये आप तक जो है वो पहुंच रही है। सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहला जो है वह ध्वनि है। ध्वनि से आपका उसको लिखित में क्या बोलेंगे? लिखित में वहां पर आपका वर्ण बन के आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ध्वनि। और ध्वनि को आपका जब हम लिखित में लिखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आपका वर्ण कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? देखिएगा, वर्णमाला आप लोगों को पता होना चाहिए स्वर और व्यंजन, यानी अ से लेके अह तक और क से लेके ज्ञ तक, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ज्ञ जो आपका है वह कैसे लिखा जाता है? संयुक्त स्वर है तो ज्ञ जो है वो जौ प्लस यो, इसके नीचे हलंत लगा हुआ होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? हलंत लगा होना चाहिए। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आपका जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? प किस तरह की ध्वनि है? देखिए, अब यहाँ पर जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए जो ध्वनि है वह कैसे कैसे निकल रही है। दांतों की सहायता से, होंठों की सहायता से, कंठ से आपका निकलती है, तालु से आपका निकल रही है, यहां से इनके कॉम्बिनेशन दंत्योष्ठ ऐसे आपका जाए। जो प जो है वह किस प्रकार की आपकी ध्वनि है? तो प जो आपकी है वह ओष्ठ प्रकार की ध्वनि है, यानी होंठों की सहायता से। किसकी सहायता से? होंठों की सहायता से। आप देखेंगे जो कंठ की सहायता से है वो क वर्ग वाले हैं, जो तालव्य वाले हैं वो च वर्ग वाले हैं, मूर्धा की सहायता से जो है वो ट वर्ग वाले हैं, दंत की सहायता से जो है तो नौ है, ओष्ठ की सहायता से जो है वो आपका प वर्ग में आता है, प भ भ भ मौ। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प कहां पर आया? प आपका देखिएगा यह आया, ठीक है, ओष्ठ में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अपना फोर्थ पे। अब अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन यानी जो नाक की सहायता से बोले जा रहे हैं। अब यहीं पर पीछे चलेंगे तो यहां पर आप ये देखेंगे जो पांचवें नंबर पे आपका आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवें नंबर पे जो आपका आया यानी वर्ग का जो पंचमाक्षर है, क्या है? वर्ग का जो पंचमाक्षर है वह आपका क्या है? वह आपका अनुनासिक है। अनुनासिक जैसा मैंने आपको बताया, अनुनासिक क्या है? जो नाक की सहायता से वायु जिसमें है वह नाक के द्वारा निकले वायु के, उसको नासिक के व्यंजन आपका कहते हैं, जैसे नो, यो, नो, नो, मो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है? मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं जो मूर्धा की सहायता से आपकी बोली जाती हैं? तो वो जो आपको टेबल मैंने आपको यहां पर अभी दिखाई थी, उस टेबल पे जब आप देखेंगे तो उस टेबल में देखिएगा ये टॉ वर्ग वाला जो है, ठीक है। तो ये टेबल आप जरूर जो है वो आप यहाँ पर याद कर लें। दोबारा से आप जो है इस टेबल को जो है आप देखो, आप ढंग से पढ़ लें, इसको नोट आप कर लें, क्योंकि जैसे ही आपको यह पूरा याद हो जाता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वर्णमाला से आपके अपने आप जो है वो सॉल्व आपके हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त मतलब मेल से बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका अक्ष है। क्या है? अक्ष है। क प्लस सौ क्या है? क प्लस सौ मिलके क्या बनाते हैं? क प्लस सौ मिलके अक्ष बनाते हैं। त्र कैसे बनता है? तो प्लस रौ मिलके त्र बनाते हैं। ज्ञो कैसे बनता है? जौ प्लस यो मिलके बनता है। स्र कैसे बनता है? सौ प्लस रौ मिलके बनता है। तो यह जो चार अक्षर हैं जिनको हम क्या कहते हैं? इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वह आपकी कितनी होती है? 4 होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किसको कहते हैं? महाप्राण। महा मतलब आपको ज्यादा लग रहा होगा, एक ऐसी अल्प प्राण होता है। तो महाप्राण क्या है? महाप्राण है जहां पर, क्वेश्चन नंबर देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक सांस निकले, क्या है, मुख से अधिक सांस निकले, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आपका महाप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाप्राण। हर वर्ग का दूसरा, चौथा और 100 यह क्या कहलाते हैं, यह आपका महाप्राण कहलाते हैं। क्वेश्चन है, महाप्राण वर्ण को कौन सा दर्शाता है, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि आपके महाप्राण कौन कौन से हैं। तो इसका जब हम उत्तर देखेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, ठौ। ओके, तो यह जो है यह महाप्राण ध्वनिया, महाप्राण वर्ण आपका कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न, बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट में अगर मेरे को बताना चाहें तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि अल्प प्राण किसको कहते हैं, जहां पर जो है वो क्या हो, कम सांस निकले। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम सांस निकले उसको हम अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण ध्वनिया कहते हैं। देवनागरी लिपि में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर होते हैं। ये स्वरों की बात हो रही है। टोटल अगर वर्णों की बात करेंगे, टोटल जो वर्ण आपके हैं वह 52 होते हैं। स्वर हमारे पास कितने हैं, स्वर हमारे पास जो हैं वह 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 स्वर हमारे पास होते हैं। कौन कौन से, अ से आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आय, ओ, आओ, यह क्या है, यह हमारे जो है यह स्वर कहलाते हैं। अब आप कहेंगे जी इसके पीछे के अंग और अह, अंग और अह किसमें आ जाते हैं, यह आपका अयोगवाह में आ जाते हैं। किसमें आ जाएंगे, यह आपका अयोगवाह में आपका आ जाता है। अब चलेंगे, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए, एक वाक्य के शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। व्यंजन से रिलेटेड मैंने आपको बताया स्वर और व्यंजन। तो यहां पर जो है वह ये है, उसे धोखा देकर लूट लिया, नहीं उसे नहीं, उसने, क्या होगा, उसने धोखा देकर लूट लिया। ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। 13 में जो है वह आपसे क्या कहता है कि कौन सा दंत वर्ण है। तो दंत वर्ण में आपको बहुत सिंपल सा है, जो दो आ जाएगा। दो क्या है, दो आपका दंत वर्णों में है, वह आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है कि अयोगवाह, अभी मैंने आपको बताया, देखिए अयोगवाह में क्या आएंगे, अयोगवाह में आपका अंग और अह आ जाएंगे। तो यहाँ पर हिंदी में प्रश्नों में आपको अगर वह आता होगा तो समय बिल्कुल आपका नहीं लगना है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, योरोलोवो क्या कहलाते हैं, योरोलोवो जो है वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, योरोलोवो जो है वह आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। यह जो है इनका उच्चारण जो है जीभ, तालु, दांत, होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। तो अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन आपका आता है, ऊष्म व्यंजन भी आपका आता है। अगला है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन यानी जब बोलते वक्त उसमें रगड़ के माध्यम से जब गर्मी सी पैदा होती है तो वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसका जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, जब व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उनको ऊष्म ध्वनिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का ए आंसर हो जाएगा। अब री, री किसमें आता है, ओके, री हमने देखा, री आपका कहां पर आ जाएगा, री स्वर में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, री जो है वह स्वर में आएगा। किसमें आएगा, स्वर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिल्कुल यहां पे देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर बोलने में
कम मात्रा, दीर्घ स्वर बोलने में ज्यादा मात्रा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अंग। अंग क्या है? अभी मैंने बताया था अनुस्वार है। क्या है? अंग जो है अनुस्वार है। ओह क्या है? ओह विसर्ग है। दोनों एक साथ आ जाएंगे तो अयोगवाह कहते हैं। 18 का ए आंसर है। क्या है? 18 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? संयुक्त स्वर। अभी हमने देखा आई, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 19 का जो है 19 का डी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिएगा, कौन सा कथन सही है? यहां पर इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे और हमें मोटिवेट करेंगे ऐसे ही और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के हमारे 20 प्रश्न यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपका इस वीडियो में अच्छा सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है, तो हम आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।